चलिए देखो ये आ गया। तो मैंने क्या बोला अभी, आपका एग्जांपल लिया टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग एग्जांपल में एक और एग्जांपल लेते हैं और मुझे आपको बताना है कि ये क्या है। जैसे मैंने आपसे बोला 21/420, इसको मुझे चेक करना है कि बेटा ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं देख रहा हूँ 3 से कौन डिवाइड हो रहा है, फिर मैं देख रहा हूँ 7 से भी डिवाइड हो रहा है। अब 1/20 आ गया, डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दो। सभी बोलेंगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बोलो बेटा। यस, जवाब दो बेटा, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। बताओ ना बेटा, ईशान, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है सर। टर्मिनेटिंग है, क्योंकि केवल 2 और 5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट, मैंने बोला आपसे 437/999 या 990, इसको देखते हैं भाई। सबसे पहले ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? 3 से हो रहा है, तो 3 का डिविजन कैसे देखते हैं बेटा? 3 का डिविजन कैसे देखते हैं? ऐड करके और फिर उनको 3 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इनको ऐड करो, 4 3 7 और 7 14। नहीं, 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा और 2 से भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, नीचे 990 के फैक्टर करूंगा। नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 11 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो ये कौन सा टर्मिनेट, ये क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बोलिए। देवांश, हर्षेल, ईशान, तुम तीनों के लिए स्पेशल। यस सर। हाँ, कहीं पे भी दिक्कत है तो बोल देना बेटा। चलिए अगला देखो। तो ये तो आपको चेक करने का तरीका है कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक प्रॉब्लम ऐसे भी पूछी जाएगी कि आपको इस तरह की वैल्यू गिवन होगी और हमें उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बहुत इजी प्रॉब्लम ले रहा हूँ, 0.3 बार, 0.3 बार, इसको मुझे कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। इसको लिखने का तरीका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका बहुत इजी है। आप बिना बार कुछ भी डेसिमल वेसिमल छोड़ के जो भी नंबर हो वो लिख लो। 3, उसमें से माइनस वो करो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 0। कितने नंबर के ऊपर बार है बेटा? सभी बोलेंगे कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? हर्षिल, कितने डिजिट के ऊपर बार है बेटा? सर 1 पे। तो 1 9 आएगा। कितना 9 आएगा? 1 9 आएगा। 1 डिजिट के ऊपर है इसलिए 1 9 बार। अच्छा, ऐसा कोई नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद? डेसिमल के बाद कोई नंबर बचा हुआ है कि जिसके ऊपर बार नहीं है? नहीं बचा हुआ, बस यही है। तो आंसर आ गया 3/9 मतलब 1/3, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अथर्वा समझ में आया क्या? देवांश, हर्षिल, ईशान, समर्थ, बोलो बेटा। सर आ गया। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो मैंने बोला 3.2
3 बार, सिर्फ 3 के ऊपर बार। कैसे लिखेंगे भाई इसका डेसिमल रेशनल नंबर? कौन बताएगा? पार्थ बताना बेटा, कैसे लिखेंगे? बोलो। अथर्वा बताओ कैसे लिखेंगे? कौन बता रहा है? सर 10x से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं 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 बेटा, अपन को, अरे यार एमसीक्यू है ना बेटा, क्यों कर रही है? ओके सर। एमसीक्यू है ना, अब तो तेरे भी एमसीक्यू आ रहे हैं, अब तो मतलब ही नहीं है। पहले मैंने क्या बोला, दोबारा समझना बेटा, बाकी लोग सभी पहले पूरा नंबर लिख देंगे। तो पहले पूरा नंबर लिख दिया 323, उसमें से वो नंबर हटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो इन दोनों के नंबर ऊपर बार नहीं है, तो ये हटा दिया। डिवाइड में कितने नंबर के ऊपर बार है? डेसिमल के बाद एक नंबर के ऊपर, और डेसिमल के बाद ऐसा कितना नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है? एक नंबर। समझ में आया कि ये जो मैंने लिखा? बोलिए। अरे एक और बार बता दो। देख देख बेटा, दोबारा बोल रहा हूं, समझना सब। पहले बेटा बिना बार बिना डेसिमल के पहले नंबर क्या लिखा हुआ है ये बता मुझे, बोलता जाना बेटा, कुछ भी मत देखना, बस डायरेक्ट नंबर बता, नंबर क्या क्या लिखा हुआ है? 323, ये पूरा लिख देंगे। ये चीज समझ में आ गई? बोल, सबको समझ में आ यस गया सर। ये? माइनस, इसके ऊपर बार है तो इसको छोड़ के बाकी नंबर लिख दो। ये समझ में आ गया? बोलो। यस सर। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है जिसके ऊपर बार है? कितनी डिजिट है जिसके ऊपर बार है बेटा? सर 1। तो 19 आएगा, कोई दिक्कत? नो सर। अब डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है? सर 2। दो कहाँ है? एक ही तो है बेटा ये। अच्छा हाँ सर। तो एक जीरो आएगा, आया क्या? ओके सर आ गया। अब बेटा माइनस करके बताना भाई, 323 माइनस 32, और सेल कितना आ रहा है? 323 माइनस 32 करके बताओ बेटा ईशान, समर्थ, बोलो। अरे माइनस तो कर सकते हैं बेटा, थरवा बोलना। लाइट बंद कर दी। 29 291 291 अपॉन 9, ये इसका आंसर हो गया। अब क्योंकि देखो इन तीनों का ऊपर नीचे तीनों को सम करो तो 12 आ रहा है, 9 10 12, तो ये 3 से जा रहा है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, तो असली आंसर तो ये है इसका 97/30। कितना लोगों को समझ में आया ये जो बताया? बोलो, एक एक से पूछूं कि बता दोगे वैसे ही? आ गया सर। हर्षेल, हर्षेल, सर मेरे को भी आ गया। चलो अगला देखो, एक और करते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम पूछी जाएगी बेटा। नेक्स्ट, मैंने बोला आपसे कि इसका आपको 0.35 बार इसका मुझे लिखना है रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या बोला, पहले तो पूरा नंबर बताओ, नंबर किधर लिखा हुआ है? अथर्वा क्या लिखूं पहले? सर 35। 35 माइनस क्या करूं? तो 35। गलत, बार वाले नंबर को छोड़ के क्या बचा? 0। जीरो, तो जीरो, बाहर वाले नंबर को छोड़ के जो बचता है ना उसको माइनस करते हैं बेटा। आगे बात समझो। आप कितने नंबर के ऊपर बाहर है भाई? कितने नंबर के ऊपर बाहर है? बोलो 2 जल्दी नंबर के बेटा। ऊपर। 2। दो,
तो 2 9 आएगा। अच्छा, डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर बचा है जिसके बाद बाहर नहीं है? नहीं बचा हुआ, तो यही आंसर है भाई इसका। ये इसका आंसर है। आया क्या? बोलिए। Yes, sir. सभी को क्लियर है? चलो एक लास्ट और बता रहा हूं, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूं। इसका डेसिमल वो निकालना है, रेशनल नंबर। बोलो क्या लिखूं? ईशान बता बेटा क्या लिखूं? 2 3 4 8 minus 2 2 3 3 4 3 ये बेटा। हाँ 2 3 4 3 minus 2 3 वेरी गुड। डिवाइड बाई 9 minus डेसिमल के बाद कुछ बचा ही नहीं, 99। तो आंसर आ गया आपका 2320 अपॉन 99। और ये किसी से जाएगा ही नहीं क्योंकि 32527 आ रहा है जबकि 9 में आ रहा है। यही आंसर है इसका। आया क्या? बाकी लोगों को आ गया बेटा? Yes, sir. आ गया सर। आ गया। आगे चले, अगले टॉपिक पे चले। चलिए, एक होता है बेटा, एक आपको देखो वैसे तो क्या है कि यदि एमसीक्यू प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ये मेथड कहीं पे भी आपका रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2/5 एंड 7/5 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालो, 4 रेशनल नंबर। अब एमसीक्यू प्रॉब्लम है तो बेटा मैं इसमें मेथड से भी बताऊंगा तो भी कोई मतलब वाली बात नहीं। तो मेरी जो बात है उसको ध्यान से सुनना। इस 2/5 की वैल्यू निकाल लेना 0.40 और इस 7/5 की वैल्यू निकाल लेना 1.40। ये वैल्यू निकाल ली। अब 4 ऑप्शन में जो वैल्यू इन दोनों के बीच में आई उनको भी कन्वर्ट करना डेसिमल। जो वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी 4 वैल्यू, वही आंसर है। मैंने क्या बोला समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? है बेटा? जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑप्शंस गिवन है आपको 2/5 और 7/3, 3/7, 5/9, 8/3, 6/11। तो बेटा ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 8/3 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रही है जबकि आपका आंसर 0.40 और 1.40 के बीच में है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये 4 रेशनल नंबर इसके बीच में है। अब यदि मैं इसकी बात करूं 0.40, अब जैसे आपने कोई भी 4 नंबर लिख लिया, मैंने लिख दिया 3/5, फिर हमने लिख दिया 4/5, फिर हमने लिख दिया 3/6, फिर मैंने लिख दिया 5/11। अब ये 4 नंबर इन दोनों के बीच में है। क्यों? इसकी वैल्यू आ रही है 0.6 आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.8 आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.5 इसके बीच में आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.4 समथिंग तो इसके बीच में आ रहा है। इसलिए ये आंसर हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको मैं मेथड तो बता दूंगा अभी, लेकिन उस मेथड का कोई मतलब नहीं है जब ऑप्शंस गिवन होते हैं। उसमें क्या करना होता है आपको चारों ऑप्शन में जो उसके बीच में पड़ रहा है बस वो आंसर निकालना है। तो जो भी 2 वैल्यू गिवन है उनको डेसिमल में कन्वर्ट करो और ऑप्शन में देखो कि कौन इन दोनों के बीच में आ रहा है। ये मैं बोलना चाह रहा हूं। अब मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, रियल एग्जांपल, ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो लिखो भाई, वन मिनट। रेशनल नंबर बिटवीन 4/7 and 8/11 is
options. 4/7 and 8/11 is 4/11. दूसरा ऑप्शन 3/7. तीसरा ऑप्शन 9/15 और 9/12. 9/12. और फोर्थ डी ऑप्शन हमने लिख दिया 6/11. अब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा वैल्यू आ रहा है. मैंने बोला मेथड कहीं पे भी काम नहीं आया. आप क्या करेंगे 4/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना बेटा. डेसिमल में अप्रोक्सीमेट ही चलेगी. 4 को 7 से डिवाइड करके जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो बताओ. 0.5. 0.75 35 और 77.57 दो तक बताओ बेटा. ठीक है बेटा. इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ बेटा. .72. कोई दिक्कत? बोलिए. No, sir. अब देखो पहला आंसर 11/4 0.3 समथिंग आ रही है. इन दोनों के बीच में आई नहीं, गलत. 3/7 0.4 समथिंग आ रही है तो ये भी गलत है, इन दोनों के बीच में नहीं आ रही. 9/12 0.75 आ रहा है बेटा, 72 से ज्यादा आ रहा है तो ये भी गलत हो गया. समझ में आ रही है मेरी बात? और ये 6/11 0.5 11 6/11 11/5 55 50 11/4 44. एक मिनट चेंज करनी पड़ेगी बेटा. 7/11 का तो 11/6 66 बिल्कुल सही है. ये वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा. ऐसा आएगा बेटा. जो वैल्यू इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेट आ रही है बस वो आंसर हो जाएगा. आपको ऐसे चेक करना. क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो. मेथड बता देता हूँ. मेथड में मुझे दिक्कत ही नहीं, मेथड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आपको निकालना ऐसे ही पड़ेगा. अब मेथड क्या होता है? मेथड देखो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/7. मुझे इन दोनों के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना है. तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? देखो नीचे एक 5 आ रहा है और 7 आ रहा है बेटा. 5 और 7 का एलसीएम सभी बोलेंगे. 5 और 7 का एलसीएम बोलो बेटा. जवाब दो ना यार. 35. 35. तो 35 बनाने के लिए मैं इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता. 4/7 को 35 बनाने के लिए इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता. तो इसका मतलब हमारा 20/35 और 21/35 के बीच में 2 रेशनल नंबर चाहिए. क्या ये समझ में आ गया? तो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा? बेटा मुझे 35 बनाना है. मुझे दोबारा देखना. अच्छा हाँ ठीक है दोनों. हाँ एलसीएम ऑफ 5 और 7 आपका 35 आ रहा है. तो इसको 35 बनाने के लिए 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. इधर 4/7 है तो इसको 35 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर. नाउ मुझे 2 रेशनल नंबर चाहिए इन दोनों के 20 और 21 के बीच में. अब मेथड क्या बोलता है? यदि आपको 2 चाहिए तो आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. 60/105 और इसको भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. 2 चाहिए तो 3 से करो. तो ये आ गया बेटा 63/105. तो इन दोनों के बीच में 2 रेशनल नंबर आ गए.
61 upon 105 and 62 upon 105. These are the two रेशनल। ये मेथड ऐसे निकालते हैं बेटा दो रेशनल नंबर। क्या बेटा ये सभी को समझ में आया जो बताया? बोलो। Yes, sir. बाकी लोग बोलो बेटा। Yes, sir. किसान, देवांश, Yes, sir. अर्षित। यस सर आ गया। आ गया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेथड काम में नहीं आएगा। मैं भी बोल रहा हूँ तुमसे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि वो यही वैल्यू देगा बीच में, वो तो कुछ भी दे देगा। आपको तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा कि कौन इसके बीच में आ रहा है। अब मैं आपसे, जैसे ये वाली प्रॉब्लम आ चुकी है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 इज, पहला ऑप्शन √11, दूसरा ऑप्शन √5, तीसरा ऑप्शन √22.5 और चौथा ऑप्शन √12.5। हमें ये बताना है इन दोनों के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा। तो बेटा √11 क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन बता रहा हूं। 11 किसके स्क्वायर से ज्यादा होता है? 1 के स्क्वायर के, 2 के स्क्वायर के, 3 के स्क्वायर से? बोलो, सभी बोलेंगे बेटा। किसके स्क्वायर से ज्यादा होता है 11? अरे भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 से ज्यादा। तीनों से होता है वो तो बड़ा तो। नहीं नहीं, इससे पहले कौन सा स्क्वायर आता है? 3 का स्क्वायर आ रहा है ना बेटा। हाँ। तो इसकी हाँ। वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है कि 3 पॉइंट समथिंग? बोलो। नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। अच्छा 22.5, इससे पहले कौन सा स्क्वायर आ रहा है बेटा? बोलो, इससे पहले कौन सा स्क्वायर आ रहा है? सभी बोलेंगे बेटा, इससे पहले कौन सा स्क्वायर आ रहा है? 4 का स्क्वायर आ रहा है ना। हाँ सर। तो इसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी। तो क्या इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं? बोलिए। नहीं आएगा। 12.5, इससे पहले 3 आ रहा है, तो 3 पॉइंट समथिंग। क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग? नहीं। आंसर कौन सा हो गया? आंसर कौन सा हो गया? 5 √5। ये आपका इरेशनल नंबर 2 और 2.5 के बीच में है। ऐसे पूछेगा बेटा। आया क्या? आ गया सर। हाँ सर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3 is A 1.1, 1.2, 1.5 और 1.8। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं तुम्हें दोनों की वैल्यू याद करवाऊंगा, और याद करो, बहुत जरूरी है इन दोनों की वैल्यू याद करना। √2 की वैल्यू होती है 414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये दोनों वैल्यू आप याद रखो, आगे भी काम आएगी। सर ये 1.5 होएगा ना इसका? बिल्कुल 1.5 आंसर आएगा इसका। अब आया समझ? आ गया सर। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इसके बीच में बेटा 1.5 आ रहा है, तो आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी एक, कर लेंगे। बोलिए बेटा। लेंगे सर। Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। बेटा इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा आता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, याद रखना बेटा, पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर?
तो आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर है? Yes, sir. तो एक प्रॉब्लम इस तरह की आएगी आपकी। एक मैंने आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इज एन इरेशनल नंबर। पहला ऑप्शन √9/16, दूसरा ऑप्शन √4, तीसरा ऑप्शन √11 और चौथा ऑप्शन √169/81। बताइए कौन सा इरेशनल नंबर इनमें से? √11 सही। √9/16 इसलिए नहीं है क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 और इसका 4, ये 2 आ जाता है और ये 13/9 आ जाता है। ये सब रेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर कौन बचा बेटा? √11। क्लियर है? Yes. अच्छा, पाई इज ए रेशनल और इरेशनल? पाई इज Irrational. इरेशनल। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, 3.145987628010100001 एंड सो ऑन। ये नंबर कौन सा है? रेशनल है कि इरेशनल है? Irrational. ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल? Irrational. ये नंबर इरेशनल है क्योंकि कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है। जैसे मैं 8 डाल दूं और ज्यादा सही करने के लिए तो ज्यादा अच्छा, ये आपका इरेशनल नंबर। कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है, तो जब भी इस तरह का कोई नंबर बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रिपीट जैसे 8 लिख भी दोगे तो लेकिन आपका कोई भी ऐसा नहीं आ रहा भाई 762 762 762, ऐसा नहीं आ रहा। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा, 01 आ रहा है तो यहाँ पर अगला 1, सपोज ये 001 फिर 01 फिर 001 001 फिर 0001, इस तरह से कर देंगे अपन। या यहाँ पर 1 लिख दो, कोई भी कुछ भी लिख दो बस, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा इस तरह से। इसको और सही करने के लिए अपन ऐसा लिखो, तो ये इरेशनल नंबर। क्लियर? चलिए ये तो हो गया। अब इसके आगे कर बता रहा हूं मैं, दोबारा कनेक्ट कर लो 2 मिनट के बाद, है ना? ठीक है।